दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 24 दिसंबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सॉरी फॉर एक्सप्लोसिव रिविलेशंस। एक्सप्लोसिव रिविलेशंस, विस्फोटक बातों के लिए, विस्फोटक खोजों के लिए, विस्फोटक तथ्यों के लिए सबसे पहले तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें सबको समझ में नहीं आती, इसलिए उनका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो बोलता हूँ, जो कहता हूँ, उनका सबका आधार है। चाहे जमाने ने अभी उसको सुना या नहीं सुना हो, चाहे सुने नहीं सुने, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बात वो गलत ही है। आज सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे बोलने के 3 आधार हैं। एक, उस परमात्मा से संपर्क, उस देवी शक्ति से संपर्क। दूसरे, मेरी इस दुनिया के बारे में खोजें जो मैं ही जानता हूँ क्या है। तीसरे, इस दुनियादारी का अर्थ कि ये जो चल रहा है इसका क्या है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक त्रिकोण बनाती हैं, जिसके आधार पर मैं बोलता हूँ। उस देवी शक्ति ने आज कहा, उस देवी शक्ति ने कहा, किस चक्कर में पड़े हो दोस्तों, किस चक्कर में पड़े हो दोस्तों। भाई, किस चक्कर में पड़े हैं? अयोध्या के राम मंदिर के चक्कर में। भाई, किस चक्कर में पड़े हैं? अयोध्या के राम मंदिर के चक्कर में। अयोध्या के राम मंदिर के चक्कर में कोई एक आदमी नहीं पड़ा, पूरा देश पड़ा है, पूरी गवर्नमेंट पड़ी है, पूरा सिस्टम पड़ा है। लेकिन लोग इसके बारे में ABCD नहीं जानते कि यह चक्कर असल में है क्या। लोगों अपने ऊपर से सतही चीज़ें देखते हैं कि इसमें मेरा ये फ़ायदा है, मेरा ये फ़ायदा है, मेरा ये फ़ायदा है। लेकिन असल में तो राम मंदिर के प्रकरण का अर्थ कोई नहीं जानते, कोई नहीं जानता। इसका अर्थ क्या है मैं बताता हूँ। मेरी विद्या के अनुसार, श्रीयंत्र के अनुसार, श्री विद्या के अनुसार, देवी शक्ति से संपर्क के अनुसार, मेरे दुनियादारी के नॉलेज के अनुसार मैं बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। दोस्तों, तुम किस चक्कर में पड़े हो पहले ये समझ लो। लेकिन ये मैं सब बोल रहा हूँ, अब आपके प्यार के वशीभूत होकर बोल रहा हूँ, एक दया के वशीभूत होकर बोल रहा हूँ कि यह अब आपके फ़ायदे में है मेरा बोलना। चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, चाहे कितना ही कटु लगे। इसलिए मुझे खुशी है कि मैं आपके सामने ये तथ्य उजागर कर रहा हूँ। हाँ, तो बताओ, अयोध्या के राम मंदिर का क्या अर्थ है? अयोध्या के राम मंदिर का क्या अर्थ है? सुनो, अयोध्या के राम मंदिर का अर्थ है पूरे देश के गले में फांसी का फंदा पड़ जाना, और ऐसा फांसी का फंदा पड़ जाना जो न तो कसा जाए न वो छूटे। ऐसा फांसी का फंदा पड़ जाना, न तो कसा जाए न वो छूटे। और आगे सुनो, इसका मतलब है देश की 2 तथाकथित बड़ी जातियां
देश की जो तथाकथित बड़ी जातियाँ, बढ़िया ब्राह्मण, उनके गले में फांसी का फंदा पड़ जाना, विशेष रूप से पूरे देश के गले में तो है ही, विशेष रूप से इन दोनों के गले में फांसी का फंदा पड़ जाना, और ऐसा फंदा पड़ जाना कि न तो वो कसा जाए, न वो छूटे, न वो खाना खाने दे, न वो पानी पीने दे। जैसे खाना खाओगे वह कसने लगेगा, जैसे पानी पियोगे वह फंदा कसने लगेगा। ऐसा भयानक फंदा है ये अयोध्या का राम मंदिर। तुम इसको क्या समझ रहे हो? तुम इसको जानते नहीं, इसके बारे में ABCD। और सुनो, और इसका क्या अर्थ है, इसका ये क्यों अर्थ है? इसका ये इसलिए अर्थ है कि अयोध्या का राम मंदिर बड़ा मंदिर है, मान लिया। एक तो ये प्रकरण ही विवादग्रस्त है, दूसरे भारत का हर एक हिंदू मंदिर एक पवित्र स्थान नहीं, एक षड्यंत्र है। फिर सुन लो, दूसरे भारत का हर एक हिंदू मंदिर एक पवित्र स्थान नहीं, एक षड्यंत्र है। हिंदू मंदिर का अर्थ ही है कि ज़्यादातर प्रजा के गले में फांसी का फंदा, जो न उसको खाने दे, न पीने दे, न रहने दे, न बोलने दे, न सहने दे, न सोने दे। मंदिर का अर्थ ही यह है। मंदिर का अर्थ एक प्रपंच है। मंदिर का अर्थ ही यह है कि अपने अलावा 85% लोगों को न पढ़ने देना, न धन रखने देना, न इज्जत से रहने देना, न कोई और सहूलत देना, न स्वयं की सुरक्षा करने देना। आपने इन मंदिरों को समझ क्या रखा है? और ये तो बड़ा मंदिर है। ये मंदिर समझ लो कि पूरे 2 जातियों के गले में फांसी का फंदा नहीं, पूरे देश के गले में फांसी का फंदा। मैं इन 2 जातियों का नाम क्यों लेता हूँ? विशेष रूप से आपने देखा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है। इन लोगों ने हजारों साल से हरी हरी चुगी हैं। गांव में कहते हैं कि भाई इन्होंने तो हरी हरी चुगी हैं। इनको पता नहीं कि ये फांसी का फंदा कैसे है, और इनको ये तब पता चलेगा जब इनके गले में ये पड़ेगा। अभी तो ये SC ST OBC के गले में फांसी का फंदा रहा है, जो न खाने देता, न पीने देता, न निगलने देता, न रहने देता, न बोलने देता, न पढ़ने देता, न ध्यान करने देता। लेकिन उसकी कहीं चर्चा ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ, किसी को कितने भी बुरे लगे, ये सब की भलाई के लिए हैं। अयोध्या के राम मंदिर के चक्कर में मत पड़ना। ये जो बन रहा है वह क्या बन रहा है, मैं उन शब्दों को बोलना नहीं चाहता। अच्छा हो ये बने ही नहीं, बन जाएगा तो और भी बुरा होगा, उद्घाटन हो जाएगा तो और भी बुरा होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट तो बुरा ही आना है और भयानक आना है। और सुनिए, ये बेचारे मोदी, भागवत शाह और इनके हजारों लाखों एसोसिएट्स, ये बेचारे सारे नकली ब्रह्मज्ञानी, सारे नकली साधु, सारे ये पीठाधीश, इनको एक कदम का भी पता नहीं है कि इस कदम के बाद आखिरकार क्या घटित हो रहा है, और बड़ा भयानक घटित हो रहा है। इसके चक्कर में मत पड़िए लोगों।
मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, जैसा मुझे आदेश दिया गया है भगवान के द्वारा कि तुम तो अपनी बात बोल दो। ये सभी मोदी साहब भागवत, ये सभी शंकराचार्य, ये सभी नकली साधु, ये सभी पीठाधीश्वर बने हुए अपनी प्राणों की जान, प्राणों को बचाने के लिए भागने वाले हैं। इनको किसी को एक बिल नहीं मिलना छुपने के लिए। देखो तो सही, इन मेरे विचारों का एक ऐसे विचार हैं जो शायद किसी के नहीं हो, या कुछ लोगों के होंगे तो वो बोलते नहीं है मेरी इस तरह, लेकिन मुझे वो देवी शक्ति बोलती है कि मंगल तू ऐसा बोल। मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी भी मंदिर के चक्कर में मत पड़ना। विशेष रूप से ये अयोध्या राम मंदिर के चक्कर में, 22 जनवरी के चक्कर में मत पड़ना। ये बेचारे ये नेता, ये जो अफसर हैं, ये सब भागने वाले हैं। इनकी किस्मत अच्छी हुई तो, वरना इनको भागने भी नहीं दिया जाएगा। लिख लो, क्या ये दुनिया के मठाधीश बनना चाहते हैं? ईश्वर की करनी और ही है। मंदिर का अर्थ ही है मानवता के साथ षड्यंत्र। अपने अलावा किसी को न पढ़ने देना, न खाने देना, न पीने देना, न इज्जत से रहने देना, न धन रखने देना, न सुरक्षा का इंतजाम करना। ऐसा प्रपंच क्या चलेगा? सभी मंदिरों के साथ बुरा होने वाला है। इस बड़े मंदिरों के साथ ज़्यादा बड़ा बुरा होने वाला है। मुझे लोगों से प्यार है। आपके जीवन की कीमत कुछ अलग है। आप में और इन मकानों में, इन पत्थरों में बड़ा फर्क है। एक जीव, एक ईश्वर का प्रकटीकरण है। वह किसी भी जाति का हो, मुझे उससे प्यार है। दोस्तों, अब भी समझ जाओ, यद्यपि मेरी बातों पर कोई ध्यान दे या नहीं दे, आखिरकार तो ध्यान देने के लिए मेरी तरफ ही लोगों को आना पड़ेगा। जब बहुत भयानक परिस्थितियां हो जाएंगी तब आना पड़ेगा। आज कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या राम मंदिर लगा रखा है? ये हमारी हिंदू जाति, अरे कुछ अच्छे काम तो करो। हजारों साल तक जो पिटते ही रहे, लुटते ही रहे, अपनी बहन बेटियों को विदेशियों को, आक्रमणकारियों को देते रहे। हम करते क्या रहे हैं? अभी भी संभल जाओ लोगों, अभी भी संभल जाओ। संभलना तो पड़ेगा। बड़े चक्कर चल रहे हैं देश में। सबकी पिटाई होगी, लुटाई होगी, कुटाई होगी, और जरूरत पड़ी तो किलिंग होगी। देश में ऐसे हालत चल रहे हैं। इन अनपढ़ों से, चोरों से, लफंगों से, झूठों से, बेईमानों से, इनकी बातों में मत आइए, चाहे कितने शक्तिशाली हों। आपके बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, उनके चेहरों को देखिए, अपने नवासों को देखिए, अपने पोतों को देखिए, अपने बेटों को देखिए, अपने बेटियों को देखिए। इनकी बातों में मत आइए। मैं बताऊंगा देश में क्या करना है, क्या होगा। मैं बताता ही रहता हूं, और वही होगा जो मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि मेरे कहने से नहीं हो रहा, वह उस देवी शक्ति के कहने से हो रहा है, उस देवी विज्ञान के अनुसार हो रहा है, उन देवी घटनाओं के साथ हो रहा है जो मैंने खोजे किए हैं, जो मैंने पता लगाया कि ऐसा ऐसा है, होगा तो ऐसा ही। आप मुझे भला बुरा बुला कर कह लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। इतनी जल्दी मत मरो, मरना तो है ही। इतनी बुरी तरह से मत मरो, मरना तो है ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।